अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 7 जून है और 2025 सैटरडे का दिन है। तकरीबन 11 बज रहा है। आज की ये दूसरी वीडियो है। नाज़रीन इकराम, देखो, जब कोई मसला पैदा होता है ना तो कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, गरम हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको गरम किया जाता है जज्बाती बात करके, भड़काया जाता है तो वो भड़क जाते हैं। पर उनका दिमाग ये काम नहीं करता कि हमें भड़काया जा रहा है, गरम किया जा रहा है, तो हमें चाहिए कि ठंडे दिमाग से सोचा जाए कि हमें भड़काया जा रहा है या हकीकत में हमारे साथ ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? सोचो समझो, उसके बाद फैसला करो। मैं ये नहीं कहता हिंदुस्तान को कि आप पाकिस्तान पे हमला ना करो, पाकिस्तान से मत लड़ो या लड़ो। मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप समझो कि आपको भड़काया जा रहा है तो आप भड़क क्यों रहे हो। आपको गर्म किया जा रहा है तो आप गर्म क्यों हो रहे हो। आप ठंडे दिमाग से सोचो कि आखिर अचानक ऐसा कैसे हो गया, अचानक ऐसे हो जाता है। तो आप ये बार बार सोचा करो कि सिर्फ एक बार नहीं, बार बार होते आया है आपके साथ। आपके इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा इस सारे कुकरम की वजह क्या है। जो तुम्हारे आतंकवादी हमला होता है हिंदुस्तान में, बहुत खास आतंकवादी हमला हुआ है जिसका मैं नाम लेकर आपको गिना रहा हूं, जरा गौर से सुन लो। 25 जुलाई 2008 में बेंगलोर में सीरियल बम धमाका हुआ था। उससे थोड़ा पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले, हिंदुस्तान में जुलाई के महीने में ही 2008 में ही हिंदुस्तान में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त। वाजपेयी जी और कांग्रेस, शायद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2008 में जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में मुसलमान वहाँ पर के हिंदुस्तान के सरकार में 12 करोड़ 11 करोड़ और इससे कम ज़्यादा में विधायक को खरीद करके सरकार मजबूत कराई गई थी। आपको याद नहीं होगा, शायद भूल गए होंगे, मैं याद दिला रहा हूं। जिस अतीक साहब को बुलडोजर बाबा ने मिट्टी में मिला दिया, वही अतीक साहब को 12 करोड़ देकर कांग्रेस ने खरीदा था अपनी सरकार मजबूत करने के लिए। इस बात को याद करो। जैसे सरकार मजबूत हो गई है, करोड़ों करोड़ों में विधायक खरीदा गया है, सरकार मजबूत कराई गई है। उसके बाद 25 जुलाई को 2008 में बेंगलोर में सीरियल धमाका, 26 जुलाई 2008 को गुजरात में सीरियल धमाका। और ये सीरियल धमाका कोई मामूली नहीं था। बेंगलोर में 25 जगह हुआ था, 2.5 किलो आरडीएक्स का, और 15 किलो का पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। नहीं, ये जो फट जाता तो बहुत तूफान होता। बस नाम होना चाहिए, हाहाकार होना चाहिए। और गुजरात में 29 जगह 2.5 किलो का वो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, और बाकी 20-21 जगह फाड़ दिया गया था इधर उधर कचरे के डब्बे में। और कुछ लोग मरे भी थे, 29-30-32 लोग मरे भी थे। कुछ 70, 72 या 80, 90 के करीब घायल भी हुए थे। कई पिछली वीडियो में मैंने, बहुत सारी पीछे वीडियो में मैंने 280 से लेकर 325 तक वीडियो में मैंने ये सब कुछ दिखाया है। बहरहाल, वेरी फास्ट, 26 जुलाई 2008 में गुजरात में धमाका। फिर उसके बाद तुरंत सितंबर में 13 सितंबर को दिल्ली में वही सीरियल बम धमाका 2.5 किलो का। मैं हिंदुओं से पूछता हूं कि हिंदुस्तान ने ऐसा क्या कर दिया था कि 2.5 किलो का इतना 3 शहरों में दहलाया गया था। 3 शहरों में दहलाया गया था। क्यों? क्यों? 2008 में बहुत खतरनाक हमला हुआ था ना, बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली। उसी 2008 के एंड में 26/11 मुंबई का दिल दहलाया गया था। जनाब हजरत साहब, पीर साहब, गाजी साहब और शहीद साहब, और वो मेरे आका, तेरे आका, वो हाफिज सईद का भेजा हुआ, और किसका भेजा हुआ न जाने कितनी अटैचियां भर भर के सबूत यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पेश किया था
किया था ना, याद करो 26/11 का हमला, उसी 2008 में। इतना हमला हुआ क्यों, किसने करवाया? एक भी हमला करवाने वाले को आपने पकड़ा? हाँ, नहीं पकड़ा। हिंदुस्तान के लोगों को गौर करना चाहिए। 26/11 में आमिर अजमल कसाब से पुलिस वाले ने पूछा कि आप क्या करने आए थे यहां पे? लोगों को मारने आया हूं मैं यहां। किन लोगों को मारा आपने? ताजमहल में 300-350 लोग मारे गए थे। उसमें मरने वाले या तो हिंदू थे या तो मुसलमान थे। यहूदियों का बड़ा पर्यटक आया हुआ था। यहूदी के बड़े पैमाने पर धर्मपत्नी और धर्मपति बंधक बनाए गए थे बड़े पैमाने पर। हिंदुस्तान का हर मीडिया चीख चीख कर कह रहा था, आज भी मेरे पास वो वीडियो है। लेकिन मैं तमाम मीडिया वालों से, तमाम सरकारी अधिकारियों से और हिंदुस्तान की सरकार से पूछूंगा कि भैया, बड़े पैमाने पर बंधक बनने वाले यहूदी और उनकी धर्मपत्नी थी, तो फिर कितने यहूदी मारे गए? 350 तो खाली हिंदू मुसलमान मारे गए। यहूदी क्यों नहीं मारे गए जो कि बंधक बने हुए थे? किसी के पास जवाब है? आज मुंबई हमले के गुनहगार अजमल आमिर कसाब को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। आज हम आपको दिखाएंगे फांसी के फंदे तक कैसे पहुंचा कसाब। आपको बता दें कि सीएसटी स्टेशन के अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। अब हमारे पास आतंकवादियों की पहली तस्वीरें आ चुकी हैं। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर हमला किया है। अभी अभी हमारे रिपोर्टर ने खबर दी है, मुंबई के नैरिमन हाउस में आतंकवादी घुस चुके हैं। पुलिस के सूत्रों से खबर मिल रही है कि बंधकों में इजरायली नागरिक और उनकी पत्नी शामिल हैं। मुंबई पर हमला करने वाला एक आतंकवादी मारा गया है और दूसरे आतंकवादी को मुंबई पुलिस जिंदा पकड़ने में कामयाब रही है। में कितने लोगों को मारा पता नहीं है, बस ऐसे चलाते रहे, बस चलाते रहे। किसको मारने के लिए बताया था? किसको मारने के लिए बताया था? लोगों अजमल आमिर कसाब। बीटीएस का क्या करेगा? काम करना है। काम मतलब क्या है? मतलब ये है कि उधर लोगों को मारना है ना। तहकीक करो, तहकीक करो, जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारा हमला करने वाला बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, 26/11 सब करने वाले यहूदी ही थे। अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां थी। सबने प्लान करके किया, क्योंकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना था पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को मारने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना था। हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बॉर्डर पे नहीं रोकेंगे। तो 1962-63 में जब पाकिस्तान ने इजराइल में जाके इजराइल को मारा था, तो फिर पाकिस्तान की फौज इजराइल पहुंच जाएगी और इजराइल को मारेगी। इसके लिए इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान की फौज को बॉर्डर पे खड़ा करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को गर्म करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान की फौज यही मशगूल रहे और वहां इजराइल से लड़ने ना जाए। जबकि 1962-67 में या 1960 में, मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आपको पता है, 6 डे वार, आपको पता होगा 6 डे वार। 6 डे वार में इजराइल ने ईद के दिन सुबह ही सुबह, मुसलमान सब अरब के नमाज पढ़ने मस्जिद में गए थे, तो सारे मिलिट्री ठिकाना पे, हवाई अड्डे पर इजराइल ने हमला करके मुसलमानों के तैयारे को, जेट फाइटर को जमीन पे उड़ा दिया था ना। ईद के दिन सुबह सुबह पूरे अरबियों के हवाई अड्डे को उड़ा दिया इजराइल ने।
12 of their approximately 250 jets. The plan required dozens of Israeli squadrons from different bases to rendezvous silently over 11 Egyptian air bases. The first Israeli planes took off at 7:10 a.m., flying low to avoid radar detection and observing complete radio silence. They began the surprise attack before the Egyptian pilots could scramble and get their jets in the air. After first bombing the runway so that they could not be used, Israeli jets bombed and strafed Egypt's combat aircraft on the ground. In a matter of 4 hours, Israel destroyed 2/3 of the entire Egyptian Air Force, the largest in the Arab world. This singular act gave Israel control of the airspace over southern Israel, Egypt, and Sinai, providing a great advantage on the southern front and freeing Israel's Air Force for use on other fronts. 1967 में जो सबसे बड़ी चोट हमें लगी कि जब इन्होंने इसराइलियों ने बगैर किसी ऐलान के 3 मुसलमान मुल्कों को एयरफोर्स और आर्मी को तबाह करके रख दिया। जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, मुसलमान मुल्कों की फजाइया जमीन पर ही तबाह हो गई। ईद के दिन उन्होंने हमला किया जब मुसलमान ईद मना रहे थे और मुसलमान मुल्कों की फजाइया तबाह होती है। खतरा यह होता है कि तमाम मुसलमान मुल्क अब इसराइल के कब्जे में चले जाएंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद तलब की जाती है, पाक फजाइया के दस्ते जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से हम इसराइलियों को मार के गिरा। 1967 में भी डिस्ट्रॉय द इसराइली एयरफोर्स। उनका खतरा जो मुसलमान मिल्लत को होता है वो टल जाता है। 74 में एक दफा फिर मुसलमान मिल्लत चैलेंज होती है। अरब इसराइली जंग फिर होती है, फिर पाक फौज जाती है, पाकिस्तान एयरफोर्स जाती है, हमारे एयर डिफेंस यूनिट्स जाते हैं और फिर मुसलमान मुल्कों का दिफा किया जाता है। 1995-96 में बोस्निया खतरे में पड़ता है, फिर पाकिस्तान फौज के दस्ते वहां पे सर्ब्स के खिलाफ मुकाबला करते हैं और आज यूरोप में अगर कोई मुसलमान मुल्क है सिर्फ इसलिए कि अल्लाह के फल से पाकिस्तान ने उनकी मदद की थी। ऐसा लगा कि अरब अब इजराइल के कब्जे में चला जाएगा। पूरे अरब मुत्तहद हुए, एक हुए और उन्होंने पाकिस्तान को बुलाया। पाकिस्तान की फौज गई और इजराइल को मारी। बहुत मार खाए। जब इजराइल बहुत मार खाए तब उन्होंने अमेरिका अपने बाप को बुलाया। जब उनका बाप आया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल आया, उसके बाद फिर पाकिस्तान को तथाथमी के रुको 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 रुको, अरे काहे को लड़ रहे हो, जहां तुम वहां रुक जाओ, जहां तुम वहां रुक जाओ। जितना भी इजराइल कब्जा किया था सब उसके बाप का हो गया। जितनी बार उसने हमला किया, जितना कब्जा किया, सब उसके बाप का हो गया। पाकिस्तान कोई बड़ा मुल्क नहीं है कि हर बार अमेरिका से लड़ जाए, अमेरिका से टकरा जाए। पाकिस्तान वहां जाके मारता था। इसके लिए 2008 में बेंगलोर, गुजरात, दिल्ली, 26/11, सिर्फ यही नहीं और भी सांबा, पुलवामा, उड़ी, पठानकोट, ये सब करवा करके पाकिस्तान के हाथ पांव में रस्सी बांधी गई कि आप भैया यही बन जाओ, वहां अरब में नहीं जाना इजराइल के खिलाफ, यही बन जाओ, यही रुक जाओ, तुमको यही ठहरना है, नहीं तो हम तुम पे हमला कर देंगे। जब हिंदुस्तान की फौज बॉर्डर पे खड़ी होगी तो पाकिस्तान की फौज क्या 6 लाख तो ही है, 6 साढ़े 6 लाख वो जाएगी इजराइल से लड़ने के लिए। इसलिए अमेरिका, इजराइल ने ये सब करवा करके पाकिस्तान की फौज में बेड़ियां डाल दी हिंदुस्तान की फौज के जरिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म होगा तो पाकिस्तान की फौज यहां बन जाएगी। उसको डर रहेगा अपने मुल्क का, वो अपने मुल्क की रक्षा करने के लिए यही खड़ा रहेगा, वहां अरब में नहीं जाएगा अरब की हिफाजत करने के लिए। वहां अरब को बर्बाद करने का पूरा टाइम मिल गया अमेरिका और इजराइल का, और अमेरिका ने इजराइल को शय दे करके पूरा तबाह कर दिया। शुरू मिस्र से हुआ, लीबिया, सीरिया, पूरा तबाह कर दिया गया। याद है आपको 1 सितंबर को बराक ओबामा ने कमेंट किया था कि यदि अमेरिकन कांग्रेस ने अगर इजाजत दी तो हम 10 सितंबर 2013 को सीरिया पर हमला करेंगे। क्यों? यह अंदाजा लगाने के लिए कि रूस और ईरान क्या कदम उठाते हैं। जब रूस और ईरान का अहम कदम था तो उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि अंदर से आतंकवादी टेररिस्ट भेजकर आपस में लड़वा करके और पूरे सीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान वहां नहीं जा सका। क्यों? सितंबर का महीना 2013 का याद करो, आपके मुल्क में हिंदुस्तान की पूरी फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी थी। जब आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि आपके 2 जवानों का सर काट के सर उठा ले गए थे। पाकिस्तान के हाथ पांव में बेड़ियां बांधने का सिस्टम था वो। ये सब याद करो। उड़ी का हमला, तुम्हारे एक जनरल हैं, वो आज तक के चैनल पर बैठकर
डिबेट कर रहे थे, उसमें मुच्छर साहब भी थे, जनरल बख्शी साहब भी थे, और वो जनरल भी थे जनरल बिसंबर साहब, दिसंबर नहीं, नवंबर दिसंबर नहीं, बी फॉर बॉल, बिसंबर साहब, वो भी लंबे हैं, मोटे हैं, चौड़े हैं, मेरे पास उनकी इमेज है, अगर मिलेगी तो मैं डाल दूंगा इसमें। बिसंबर साहब ने अपने उस डिबेट में कहा था कि 2012 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर शांत था, लेकिन 2012 के एंड में हिंदुस्तान पाकिस्तान का 2012 एंड में या 13 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि 2013 में सितंबर के महीने में पूरे सीरिया को बर्बाद करना था, इसके लिए पाकिस्तान को यही बॉर्डर गर्म करके बांध दिया गया। भैया हिंदुस्तान, तुम अपनी फौज बॉर्डर पे खड़ा कर दो ताकि पाकिस्तान की फौज यहीं खड़ी हो जाए, वहां सीरिया में मदद करने ना जाने पाए। इस कहानी को समझो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि 2 जवानों के सर काट के सर कहां गायब हो गए। खून छिड़काया गया पाकिस्तान के बॉर्डर तक, लेकिन सर काटने वाला कौन था? नाम लिया गया पाकिस्तान का। मैंने वो वीडियो भी देखी जब उन दोनों जवानों के सर, दोनों यूपी वाले थे, उनके घर भेजा गया तो उनकी बीवियां कहने लगी, धर्मपत्नी, कि एक के बदले में 50 लूंगी, फौज मुझे वहां बॉर्डर पे भेजो, मैं 50 पाकिस्तानियों की सर काटूंगी। लेकिन उस औरत को और उस गांव वालों को, उन वहां के लोगों को इतनी अक्ल नहीं थी कि पाकिस्तान से आए, हिंदुस्तान में घुसे एक फौजी जवान का सर काट के, सर पकड़ के उठा ले गए, और खून वहां तक तुम देखने चले गए, लेकिन पाकिस्तानियों का कुछ न कर सके। ये तो तुम्हारे यहां पहले से होते आ रहा है। हो 33 करोड़ भगवान की पूजा करते हो, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है तुमको। 2 जवान के सर काट के ले गए, तुम्हारी फौज क्या कर रही थी? वो अकेले, तुम्हारा वो जवान क्या वहां कबड्डी खेल रहा था? वो अकेले मैदान में कबड्डी कर रहा था। पाकिस्तानी घुस आए और तुम्हारा गर्दन काट के मुंडी उठा ले गए, धड़ वहीं फेंक दिए। बाद में पता चला कि खून के छींटे पाकिस्तान के बॉर्डर तक है, तो पाकिस्तानियों ने वही गर्दन काटे होंगे। तुम सो रहे थे बॉर्डर पे, एक जवान को पाकिस्तानियों के लिए निशाना बना के छोड़कर बाकी सब जवान घर में सो रहे थे क्या? पार्टी कर रहे थे, नाच गा रहे थे। अरे किसी ने सोचा? नहीं सोचा। आज भी कोई नहीं सोच रहा है। पहलगाम में 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर से AK-47 लेके आए और 28 लोगों के कपड़े उतारे, चेक किया, नाम पूछा, हिंदू समझ के मार दिया। धर्मपत्नी को मार दिया, धर्मपत्नी को नहीं मारा और छूमंतर हो गए। किसी फौज, किसी सेना, किसी पुलिस वाले को खबर तक नहीं लगी। ये कहानी समझो। 33 करोड़ भगवान की पूजा करते हो, बुद्धि नहीं है। अब बोलोगे यार 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 टाइप के भगवान है। एक पंडित ने कहा 33 करोड़ भगवान नहीं है, 33 प्रकार के भगवान हैं। और तो 33 प्रकार के, फिर भी तो तुमने जनसंख्या नहीं बताई कि 33 प्रकार के भगवान है। तो 33 प्रकार के, प्रकार मतलब 33 तरह के भगवान हैं। तो तरह के हैं, प्रकार के हैं, लेकिन उनकी जनसंख्या तो बता दो कितनी है। फिर भी पंडित जी ने जनसंख्या नहीं बताई, सस्पेंस में सब रखा, मसले को मसला ही बना के रखा। अरे बता देते भैया, भगवान की जनसंख्या 1 है, 2 है, 10, 1-2 करोड़ है, या 2 अरब है, या 33 करोड़ है, या 34 करोड़ है, या 1 करोड़ है, कितनी है? प्रकार बता दिए उसको। 33 करोड़ को 33 प्रकार का बता दिया, ठीक है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, नो प्रॉब्लम। बट जनसंख्या तो बता दो, काउंट करके तो बता दो कितनी है। लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, 33 करोड़, 25 करोड़। अच्छा, तुमको बुद्धि भी नहीं है? बुद्धि है कि नहीं बुद्धि? हम तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, खिसिया जाओ, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सोचने पर मजबूर हो जाओ। ऐ हिंदुओं, ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि जब हमारे फौजी जवान के 2 सर काट के ले गए थे और हमारी फौज ने
पाकिस्तान के बॉर्डर तक खून का कतरा दिखाई थी और बोली थी, मैंने सुना था, बताया था डिबेट में कि खून का कतरा पाकिस्तान के बॉर्डर तक दिखाया गया था। तो कतरा देखने चले गए, लेकिन उस वक्त कहां थे जब उस जवान की गर्दन काटी जा रही थी। 2 जवान के गर्दन काट करके हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर गर्म कर दिया और पूरे हिंदुस्तान की फौज को बॉर्डर पे ले जाके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी फौज यहीं खड़ी कर दे लाके। क्यों? क्योंकि अरब में सीरिया को बर्बाद करना था। आज पहलगाम में क्योंकि ईरान पाकिस्तान की जंग को हटा करके हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाना है। तो समझ में नहीं आता, अक्ल नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ, 9/11 का बहाना बना के अमेरिका ने पूरे मुसलमान दुनिया को कब्जा करने की कोशिश की। क्या कर लोगे? अफगानिस्तान को मारा, इराक को मारा, सीरिया को बर्बाद किया, गजा को, लेबनान को, यमन को, ईरान को मारेंगे, 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 अभी मारेंगे, अभी मारेंगे, सुबह मारेंगे, सुबह मारेंगे, मारेंगे, मारेगा, 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 मारेगा। के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है, अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजराइल करेगा। सवाल है कि क्या एटम बम देखकर डोनाल्ड ट्रंप ताकत पर आ गए हैं? अभी तक तो सिर्फ आजमाइश थी, लेकिन जल्द ही ये असली युद्ध में तब्दील हो जाएगी। एक एक मिसाइल, एक एक बम और एक एक ड्रोन से बदला लेगा ईरान। ईरान ने कहा, हाँ बेटा, तेरे को मैं भी घुसा के मारता हूं, मेरे पास लंबी लंबी है मिसाइल, ठोक डालूंगा साले, मेरे पास भी न्यूक्लियर है। नहीं बता रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली हूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप को लग गया, इसके बाद है वो। अरे यार, अब क्या करें भैया? मोदी जी आप शुरू हो जाओ, इंडिया पाकिस्तान कर लो, हम ठंडे बैठते हैं। तुम अभी इंडिया से मारो ईरान को, नहीं तो साला पूरा अरब का पेट्रोल और इजराइल को और अरब के पेट्रोल को, अरब के पेट्रोकेमिकल कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, अरब की दौलत को, अरब के शहर को बर्बाद कर देगा, खंडर हो जाएगा। फिर हमको यहीं से दौलत कमाना है, हमको यहाँ जंग नहीं चाहिए, जंग हमारे इंडिया पाकिस्तान के चाहिए। उस खित्ते को बर्बाद करो। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, ये पूरा खित्ते में जंग, ये एरिया बर्बाद हो जाए परवाह नहीं। ये गल्फ में पेट्रोल है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मॉल है, बड़े बड़े पेट्रोकेमिकल है, फैक्ट्रियां हैं, पूरी दौलत यहीं है। ये पूरे सिटी पर दौलत पे हमें कब्जा करना है, ऐश करना है। यहाँ पे मिसाइल नहीं गिरनी चाहिए। ईरान अमेरिका की जंग नहीं, इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए। इस बात को समझो। हिंदुस्तान की फौज, समझ आई बात? इस बात को समझो। तुम्हारे जर्नलिस्ट भी, उनको भी पैसा मिल गया ना, अमेरिका से पैसा आता है, मोदी जी को पैसा आया, उन्होंने खुद भी खाया, लोगों को भी बांटा। आखिर शिवसेना को पैसे बांटकर क्यों तोड़ा गया? सोचो ना, क्यों तोड़ा गया? कि आगे हम ऐसा ऐसा काम करने वाले हैं, कोई भी पार्टी हमारे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो खिलाफ जाए उसको तोड़ दो। कैसे टूटेगी? विधायक को खरीद लो। विधायक कैसे खरीदेगा? नोट भर दो, इतना इतना गड्ढा 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 गड्ढा, ले सारे का मुंह बंद कर, चल हमारे पार्टी में आ जा। हमारे पार्टी में आएगा, हमारी गुलामी करेगा, हम तुझको कुर्सी पे बिठाएंगे, जो हम कहेंगे वही होगा। इस बात को समझो। गए बड़े शौक में। हाँ चलो ठीक है, पहलगाम हो गया, हम अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। तो जंग से पहले हम दिखा देते हैं आपको, अगले वीडियो में दिखाएंगे। जंग से पहले तुम्हारे गौरव आर्य साहब, मेजर गौरव आर्य साहब कैसे उखड़ रहे थे। हलवा बना देंगे, हलवा बना देंगे। और तुम्हारे जनरल बख्शी साहब वो भी लेकिन जैसे जंग हुई
रात के अंधेरे में तुमने हमला किया, मासूम बच्चों को मारा, मदरसे में और मस्जिद में हिंदुस्तान में भी बुलडोजर चला रहे हो, वहां भी मदरसा और मंदिर में मस्जिद में मिसाइल मारा। लेकिन सुबह में जब पाकिस्तानियों ने तुमको धो दिया, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, भागे रहो के अमेरिका, भैया मार डालेंगे हम, अब बाद में हमको बचा लो, नहीं तो फिर हम बाद में फिर चाइना को कैसे मारेंगे। बहुत पड़ी है। जनरल बख्शी साहब ने कहा धुआं धुआं कर दिया, S4 उड़ा दिया, हमारे जहाज गिरा दिए। सुनवाता हूं, अगली वीडियो में आपको बताता हूं मार खाने के बाद, मार खाने से पहले मेजर गौरव आर्या और जनरल बख्शी साहब का क्या हाल था, कैसे उछल रहे थे, और मार खाने के बाद कैसे बैठ गए चुप्पे से। देखो देखो, अमेरिका की साजिश का शिकार बनोगे तो ऐसे जलील होगे, ख्वार होगे। अगली वीडियो में बताता हूं फौज को भी कि तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी दुनिया की औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। गज़वे हिंद के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। अगली वीडियो का इंतज़ार करो, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।